नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कर्नाटक का चुनाव नतीजा आते ही राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है और नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा के पिछले सत्र में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर एक लंबा भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी के इशारे पर नीतियों में परिवर्तन किया गया और उससे अडानी को आर्थिक लाभ हुआ। एलआईसी जैसी एजेंसियों ने अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया और वह पैसा अब डूब रहा है। इस तरह के अनेक आरोप उन्होंने संसद में लगाए थे, लेकिन ये सारे अंश जो अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर के थे, ये सारे अंश लोकसभा के रिकॉर्ड से निकलवा दिए गए थे। इसके बाद तो राहुल गांधी को यह पता चल गया कि अडानी नरेंद्र मोदी की दुखती रग हैं और उन्होंने अपने हर भाषण में अडानी 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 करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच दो बड़ी घटनाएं हो गई और ये दोनों बड़ी घटनाएं विपक्ष से जुड़ी हुई थी। विपक्ष के एक बड़े नेता शरद पवार ने एक तरह से अडानी का यह कहकर के समर्थन किया कि अडानी के मुद्दे पर संसद की जेपीसी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि कांग्रेस की यही मेन मांग थी, यही मुख्य मांग थी और इस मांग की वजह से पूरा सत्र नहीं चल पाया था। शरद पवार ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अडानी के मुद्दे पर जो जांच चल रही है वह काफी है। तो इसके बाद राहुल गांधी ने एक तरह से अडानी के मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध ली थी। इस बीच दो बड़ी घटनाएं एनसीपी को लेकर के और हो गई। पहली यह हुई कि एनसीपी में दरार पड़ गई और उस दरार को थामने के लिए शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आपने देखा 2-3 दिन महाराष्ट्र में खूब नाटक चला और उस नाटक के बाद कार्यकर्ताओं के दबाव में शरद पवार ने वह इस्तीफा वापस ले लिया। दूसरी बड़ी घटना यह हुई कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव थे। इन चुनाव में महाराष्ट्र से लगते हुए कर्नाटक के हिस्से में शरद पवार का प्रभाव है और वह चाहते थे कि कांग्रेस कुछ सीटें एनसीपी के लिए खाली छोड़े, लेकिन कांग्रेस ने एनसीपी के साथ कोई भी गठबंधन कर्नाटक में करने से इनकार कर दिया। कोई गठबंधन नहीं हुआ। शरद पवार की पार्टी ने कुछ सीटें लड़ी और हारी। शरद पवार के बिना कर्नाटक में कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिल गया है। स्पष्ट बहुमत, क्या स्पष्ट बहुमत से भी ज्यादा कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली है। अब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, तो इस शपथ ग्रहण समारोह में हालांकि शरद पवार को न्योता भेजा गया है, लेकिन राहुल गांधी ने उनके मित्र अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से हमले तेज कर दिए हैं। अब ताजा बयान उन्होंने यह दिया है कि पिछले 1 साल में एलआईसी की बाजार पूंजी में मोदी अडानी की दोस्ती के कारण 35% की गिरावट आई है, क्योंकि अडानी के शेयरों की कीमत गिर गई और एलआईसी ने अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। तो आम आदमी के पैसे का नुकसान हुआ। जो पूंजी निवेश लोगों ने वहां पर एलआईसी में किया है अपने बुढ़ापे के लिए, उसका निश्चित रूप से उसमें गिरावट आएगी। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के तेवर पूरी तरह बदल गए हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश चल रही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया था कि किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ें, बाद में देखेंगे क्या होगा। सभी क्षेत्रीय दलों से बातचीत का जिम्मा खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को सौंपा था और नीतीश कुमार बाद में दौरे करके सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का चुनाव जीतते ही कांग्रेस फिर से घमंडी हो गई है। उसने विपक्षी एकता की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पहले तो सभी से बात करने की बातचीत हो रही थी और नीतीश कुमार को यही कहा गया था कि बिना लाग लपेट सबसे बात कीजिए, लेकिन अब
कांग्रेस ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, अपनी पसंद नापसंद बता दी है और यह सारा घमंड आया है कर्नाटक के चुनाव नतीजे के बाद। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भेजे गए निमंत्रण से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस किस किस नेता को अपने लिए अछूत मानती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 मई को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में कुछ मुख्यमंत्रियों को खुद से फोन करके और कुछ को आधिकारिक तौर पर न्योता भेज करके ये निमंत्रण दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी के नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को न्योता भेजा गया है और इन सब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद फोन पर बात करके न्योता दिया है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला को भी न्योता भेजा गया है। कांग्रेस के चारों मुख्यमंत्री तो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष के 5 मुख्यमंत्रियों को न्योता नहीं भेजा गया है। ये मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। इन 5 मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की सुप्रीमो मायावती को भी न्योता नहीं भेजा गया है। अखिलेश के बारे में भी पता नहीं है, शायद उनको न्योता भेजा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीआई और सीपीएम को भी न्योता भेजा है। डी राजा को और सीताराम येचुरी को, दोनों पार्टियों के महासचिव हैं। अब वे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। अब यहीं पर फिर से विपक्षी एकता का पेंच फंस जाता है। ममता बनर्जी कांग्रेस से तो चुनावी गठबंधन को तैयार है, क्योंकि हाल ही में यह संदेश आया है कि मुस्लिम दोबारा से कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं। यह संकेत बंगाल के एक उपचुनाव के बाद भी आया और अब कर्नाटक के चुनाव नतीजों से भी आया। तो इसलिए अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो यह ममता के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए वह चाहेगी कि कांग्रेस के साथ उसका चुनावी गठबंधन हो जाए। लेकिन ममता कम्युनिस्ट पार्टियों से कोई गठबंधन नहीं करना चाहती। इसलिए न्योते के बावजूद हो सकता है कि ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह से नदारद रहे और इसी के ज्यादा आसार हैं, क्योंकि वह सीपीआई सीपीएम को अपने लिए अछूत मानती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई सूचनाएं और नई समीक्षा लेकर के मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार। और जाते जाते आपसे आग्रह कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।